हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बांध और झील के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूरे कर लिए थे। आज हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां आकर अपना पानी है वो प्रवाहित करती हैं? तो सांबर झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला की जो नदियां हैं उनका पानी आता है सांबर झील में। सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ियां हैं वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध में पानी की आवश्यक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी? तो ब्राह्मणी नदी पर बनास परियोजना। यह बिसलपुर बांध में पानी की आवश्यकता है वो बढ़ाने के लिए नई परियोजना तैयार की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है, देखना है कौन सा सही है। तो ये सभी सुमेलित है पहले से ही। जल महल झील है वो जयपुर में है, पांडुपोल जलप्रपात अलवर में है, लूणकरसर झील बीकानेर में और फतेह सागर झील है वो उदयपुर में है। ये चारों है वो पहले से ही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो खड़ीन कहलाती है। जैसलमेर के अंदर जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनको द्वारा शुरू की गई एक परंपरागत जल संरक्षण विधि थी जिसे खड़ीन बोला जाता है। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में है? तो थार के मरुस्थल में खड़ीन और थार के मरुस्थल में पलाया झीलें हैं वो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, झील और जिला दिया गया है, हमें उनका सुमेलित करना है। पचपदरा झील बाड़मेर में है, ढेबर झील उदयपुर में है और गेव सागर झील डूंगरपुर में है, तालाबशाही झील है वो धौलपुर में है। सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर निर्मित है। बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में पेयजल की उपलब्धता है वो करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो सिंचाई के काम में जयसमंद और राजसमंद की झीलें हैं वो काम में ली जाती हैं। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? तो जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा और बैराज ये सभी राजस्थान के अंदर हैं। गांधी सागर बांध है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बांध चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में निर्मित अन्य बांध भी है। कोटा जो कोटा में है, कोटा बांध चंबल का सिंचाई बांध है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध है वो कोटा बूंदी में है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो मेंढा नदी है वो सबसे ज्यादा सांबर झील में नमक है वो लेकर के आती है। अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर है और इसका निर्माण है पृथ्वीराज चौहान के पितामह अन्नाजी ने 1137 ईस्वी में कराया था। यहाँ पर शाहजहां ने 12 दरी का और तथा सम्राट ने दौलत बाग सुभाष उद्यान का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजसमुंद्र झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो गोमती नदी पर। महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 में कांकरोली राजसमंद के निकट ये झील बनवाई गई थी और इस झील के उत्तर में नौ चौकी स्थित है, जहां पर संगमरमर के 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बांध और झीलें। देखिए, गागरोन का बांध है वो झालावाड़ में है, गरदड़ा बांध बूंदी में है, मोरा सागर बांध सवाईमाधोपुर में, टोकरा बांध है वो सिरोही में। अब कुछ नए जो बांध है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एक तरफ बांध है एक तरफ जिला और स्थान राज्य है। तो देखिए, माधव सागर बांध है वो दौसा के अंदर है, जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी के अंदर है, इसरदा बांध है वो सवाईमाधोपुर में है, कड़ाना बांध है वो माही नदी गुजरात में है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर है टोंक में, मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। अगला जो बांध है आलनिया बांध है वो कोटा में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, गेव सागर डूंगरपुर में है। जग मंदिर व जग निवास महल किस नदी में स्थित है? तो पिछोला झील में जग मंदिर व जग निवास महल है वो स्थित है। उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था और जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, जिसे जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया था। जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया था। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? तो अलवर सिलिसिट झील के लिए प्रसिद्ध है। अलवर में स्थित इस झील के किनारे 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए शाही महल व शिकारी लॉन्ज बनवाया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? तो बाड़मेर में पचपदरा झील है, वो खारे पानी की है जो बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर स्थित पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, बाबा का भंगड़ा व प्यारी आदि किससे संबंधित है? तो जयसमंद झील से संबंधित है, जिसको ढेबर झील भी बोला जाता है। उदयपुर जिले में इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बना करके किया था। यह झील मीठे पानी की विश्व की सबसे दूसरी बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसमें 7 टापू है, सबसे बड़ा है बाबा का भंगड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो टापू है वो है प्यारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है वो हमें देखना है। तो देखिए, जो नक्की झील है वो माउंट आबू में है। नक्की झील सिलीसेर झील है वो अलवर में है, अजमेर में नहीं है। अन्ना सागर अजमेर में, उदयपुर में नहीं है। राजसमंद झील नाथद्वारा में नहीं है। सिलीसेर झील अलवर में है, अन्ना सागर झील अजमेर में है, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, और माउंट आबू झील माउंट आबू है वो नक्की झील है। नक्की झील है वो माउंट आबू में है। माउंट आबू जिला नए होकर एक स्थान है जो सिरोही में है। अगला क्वेश्चन है, रामसर झील जो कि बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर दूर है, वह पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सारस क्रेन के लिए रामसर झील है वो प्रसिद्ध है, बूंदी जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ पर स्थित है? तो टोंक जिले में डिग्गी तालाब है वो स्थित है। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? तो महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को टोडरोग के रूप में भी जाना जाता है? तो नक्की झील को टोडरोग के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो देखिए, राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला। तो इसमें से राजसमंद है वो उदयपुर जिले में नहीं है, ये राजसमंद जिले में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील जो अजमेर में है। हिंदुओं के तीर्थ राज के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर झील 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर झील में सबसे बड़ा घाट है महात्मा गांधी घाट, गो घाट। यहाँ पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, फोय सागर झील कहाँ पर है? फोय सागर झील है वो अजमेर में है। इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोय ने 1891 और 92 में करवाया था। यह झील बांडी नदी पर स्थित है। फोय सागर झील है वो बांडी नदी पर है वो स्थित है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है। इसका निर्माण राव गढ़सी सिंह ने करवाया था। यहाँ पर टीलों की पोल मुख्य द्वार है तथा किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। ये बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली रही है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी भरता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 AD के अंदर राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होता है? तो मोती झील भरतपुर से नील हरित शैवाल तथा N2 युक्त खाद्य प्राप्त होता है। इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 में भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया था। तो ये पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? पिछोला झील पर है वो नटनी का चबूतरा है। ये झील 14वीं शताब्दी में लाखा के द्वारा बनाई गई थी। एक बंजारे की याद में इस झील का निर्माण कराया था और महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। यह झील उदयपुर नगर के पश्चिम में लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और सीसारमा, बुजड़ा नदियां इस झील को जलापूर्ति करती हैं। इस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। झील में स्थित 2 टापुओं पर जग निवास, जग मंदिर, महल बने हुए हैं। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी के पद चिन्हों पगलियां की पूजा की जाती है। पिछोला के किनारे उदयपुर का राजमहल भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स नामक होटल बनाया गया है? तो जैसलमेर झील में। मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध बूंदी में है और कोटा बैराज कोटा में है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोठारी पर मेजा बांध, बनास पर बिशलपुर बांध, माही पर बजाज और जाखम पर उदय सागर बांध नहीं है। आयड़ नदी पर स्थित है उदय सागर। अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाई बांध है वो पाली जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उमेद सागर जोधपुर में, और नवलखा है वो बूंदी में है, न कि कोटा में है, तो ये गलत है। जयसमंद उदयपुर में है और पन्ना लाल शाह तालाब है वो झुंझुनू में है। अगला क्वेश्चन है, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो उद्योगों की जलापूर्ति के लिए कोटा बैराज का निर्माण कराया गया था। पांचना बांध कहाँ पर है? तो पांचना बांध करौली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है और बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। यह सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं? तो एक नंबर है पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर, भोपाल सागर। ये 4 झील है, तो इसमें भोपाल सागर है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार जिले का समावेशन सर्वे में नहीं किया गया था। किस जिले में नहीं किया गया था? तो बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर 4 जिले हैं, इनमें से उदयपुर में नहीं किया गया था। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध पर परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो बांसवाड़ा में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो 1 नंबर फतेह सागर झील, 2 नंबर नक्की झील, 3 नंबर स्वरूप सागर झील और 4 नंबर अन्ना सागर झील। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वरूप सागर झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की राशि का अनुपात 60:40 है। इस योजना का उद्देश्य झीलों का पुनर्द्वार एवं संरक्षण है। ये योजना राज्य की 6 जिलों फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की जिलों में संचालित की जाती हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन